और यहाँ ऐसा है, यहाँ का जितना भी अभी जो कैंडिडेट लोग हैं वो सब बीजेपी का नॉर्म्स को भी मालूम नहीं है। वीकनेस है जो तालम ताबूजी का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है बोल के यहाँ इतना सारा कैंडिडेट भर के बैठा हुआ है 32 में। तामियोता का तो बोर्न टू सर्व, वो पब्लिक के लिए काम करके आया है। चलिए दर्शकों नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि जैसे आप सबको पता है, जैसे मैंने दिखाया वीडियो, जो फॉर्मर मिनिस्टर थे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के श्री तमियोता गाजी, उसके पास जो सेवन जुमलो मोबुक का जो जेडपीएम था वो आज उसके साथ ज्वाइन हुआ है। और खासकर अभी हमारे साथ मौजूद है एक उनका परमानेंट सपोर्टर जो तमियोता गाजी का परमानेंट सपोर्टर है, एक युवा, एक कार्यकर्ता है जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अभी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम थोड़ा वाद विवाद ऐसे ही बैठ के बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि 32 रुंगुंग में भी जितना भी ये है एमएलए का जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसको लेकर इनसे थोड़ा हम वाद विवाद करते हैं। सब सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते अरुण भूमि चैनल। जैसे सर आप तमियोता गाजी का परमानेंट सपोर्टर है, ऐसे में आप इतना कुछ तो जानते होंगे कि हाल फिलहाल में आप लोगों के वहाँ 5 कैंडिडेट है, उसमें किसका पोजीशन कैसा है, कौन सा कैंडिडेट का पोजीशन कैसा है, या फिर आपके ही कैंडिडेट श्री तमियोता गाजी का पोजीशन कैसा है अभी? हाँ जी, देखिए ऐसा है, तमियोता का पोजीशन को हम बोलने से नहीं होता है, सोशल मीडिया में आने से भी, बोलने से भी रियलिटी को बोलना है। रुंगुंग कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर हम सब एक्सरसाइज किया है, क्योंकि अभी तमियोता का टीम जो 11 है बहुत अच्छे से कैंपेन कर रहा है और 70% नॉट 70% 80% पब्लिक जो है वेरी पॉजिटिव तो सपोर्ट आवर एक्स मिनिस्टर तमियोता का फॉर एनसुंग इलेक्शन 2024। अब आज का प्रोग्राम भी देखा होगा, उस दिन भी ज्वाइनिंग कंटिन्यू हुआ। उन्हीं का ही राइवल तहांग तक एनपीपी एमएलए कैंडिडेट 2019 का तमियोता का टीम में ज्वाइन हुआ उस दिन अपना पार्टी के साथ। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे एक्स जेडपीसी श्रीमती ओपुंग जेरांग, उन्होंने भी अपना टीम का साथ ज्वाइन हुआ है। तो आज आप देखा होगा यहाँ मेरा ही कॉलिग्स बीजेपी जेडपीएम 7 जुमलो मोबुक का यादेंग तलम जी भी अपना टीम का साथ आज यहाँ आलो में ज्वाइन हुआ है। तो इसलिए हम वही बोलेगा कि अभी तमियोता का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका जितना भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ग्राउंड में, और 70% तो अभी तमियोता का ही हो गया यहाँ पब्लिक सपोर्ट। और सर अभी देखिए 32 रुंगों की जब बात करते हैं, हमें सुनने को मिला है कि उस पर 5 कैंडिडेट हैं, और जितने भी वहाँ के जो कैंडिडेट है आप लोगों की 32 रुंगों कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो एमएलए उठने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब बीजेपी खुद को कहते हैं। तो आपके हिसाब में, जैसे आप यहाँ के हैं, आप जानते ही हैं, तो बीजेपी 5 कैंडिडेट बीजेपी बोलने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें दुविधा, पब्लिक कन्फ्यूज हो जाता है? क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के पास ज्वाइन होता है वो बीजेपी, फिर दूसरे के पास ज्वाइन होता है तो भी बीजेपी, तीसरे के पास ज्वाइन होता है तो भी बीजेपी, ऐसा हो रहा है। हमें बहुत कंफ्यूज, ये दुविधा में डालने वाली बात है सर, वो आपसे थोड़ा क्लैरिफाई, आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। असल में बीजेपी लीडर है कौन? देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जैसे कि आप फिलहाल देख रहा होगा सोशल मीडिया में, जहाँ तक देख रहा होगा, अरुणाचल में जितना भी बड़ा बड़ा लीडर लोग है बीजेपी को छोड़ के कोई जाने वाला नहीं है। बीजेपी में आज कल भी देखा होगा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी, पार्टी का बड़ा बड़ा पॉपुलैरिटी लीडर लोग भी बीजेपी में आ गया। तो यहाँ मेरा 32 रुंगोंग में अभी जितना भी आपका जो सवाल है, 5 कैंडिडेट है यहाँ बीजेपी बोल के घूम रहा है। फिर भी यहाँ का सिचुएशन एक अलग होता है। यहाँ ऑफिशियल जो 2009 से लेके तो तमियोता का ही है, 2019 का भी तमियोता का ही है। तो लास्ट टाइम जेडीयू से एक एमएलए यार तालम ताबूजी मार्जिन वोट से 80 वोट से हराया है तमियोता को। तो ऐसे हराने के बाद तमियोता तो अपना पब्लिक को सेवा करते रहा है। फिर भी हमारा जो लोकल विधायक यार तालम ताबूजी का एडमिनिस्ट्रेशन में इतना वीक कमजोरियाँ होने का वजह से ये सब जितना भी अभी नया लीडर लोग है उसको वीकनेस को देख के बीजेपी बोल के घूम रहे हैं। फिर भी उस दिन यहाँ हमारा बीजेपी में ऑफिशियल एक होता है इंचार्ज होता है हमारा यहाँ सियांग जिला का, ये मैडम यामंग मोदी है, उन्होंने उस दिन यहाँ अपना टूर रखा था, किसका क्या में
दम होगा, कैसे है। जितना भी यहाँ का बीजेपी बोलने लगा, परफॉर्मेंस को चेक किया हमारा बूथ लेवल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग का साथ। तो यहाँ जितना भी अभी नया और 3 कैंडिडेट है, बीजेपी बोलने से भी यहाँ उनका जो 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 39 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ में अपना 6-7 विलेजेस में पोलिंग एजेंट भी नहीं है, तब भी अपना बीजेपी बोल के घूम रहे हैं, ये बात है। अच्छा चलिए, अभी सुनने को मिला है कि जो आपके जो सिटिंग एमएलए है वो पहले शायद जेडीयू से इलेक्शन लड़ रहा था, जो पिछली बार की जो 2019 के जो इलेक्शन थे, और उसके बाद वो फिर बीजेपी पे ज्वाइन हो गए। हालांकि बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट तामियो तगाजी को माना जाता है वहाँ पर। और ऐसे में जो सिटिंग एमएलए, आपका जो सिटिंग एमएलए है, उससे पब्लिक इतना नाराज़ क्यों हो रहा है कि आज हमें देखने को मिला है कि उसका ही जेडपीएम, उसका सपोर्टर जेडपीएम मैडम आप आज आपके कैंडिडेट पे ज्वाइन हुआ है। देखिए, हम ऑलरेडी बोल चुका है और पहले भी हम कहीं न्यूज़ चैनल में बोल चुका है, यार तलम ताबोजे का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। हमें खुद मालूम है वो पब्लिक को कैसे ले जाना है, उनका आइडिया भी नहीं है, जिसे एक्सपीरियंस भी नहीं है उनका। इसलिए यहाँ उनका जो जितना भी सीनियर लीडर है, सीनियर सपोर्टर है, लास्ट टाइम का जो हम पहले ऑलरेडी बता चुका है, ओपुंग जरंग भी उनका ही टीम में काम करके लास्ट टाइम उनको जिताया है। फिर ये आज जो यदंग तलम जेडपीएम ऑफिशियल जेडपीएम बीजेपी जमलोमो 7 जमलोमो बुक का, उन्होंने भी अपना टीम में तलम ताबो जी का टीम में काम किया है। तो उन लोग को हम आज ये यदंग तलम जी का स्पीच में भी सुना है और उस दिन ये ओपुंग जरंग का स्पीच में भी सुना है, तलम ताबो जी का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है बोल के। आज यहाँ सब 32 रुंगों में बीजेपी है, तब भी लीडरशिप को चेंज किया उन लोगों ने, तामियो तागा का साथ ज्वाइन हुआ। जो 5 कैंडिडेट है इसमें देखिए, आप लोगों का जो 32 रुंगों का जो पब्लिक है ये कन्फ्यूज हो जाता है। 5 कैंडिडेट उतर रहे आने वाले चुनाव के लिए, हालांकि अभी चुनाव नज़दीक है, 2 ही महीना लगभग बचा है। ऐसे में पब्लिक किसको चुने? उन 5 में से किसका परफॉर्मेंस कौन सी स्तर पर अभी ये है? आप लोग को परफॉर्मेंस हिसाब में अगर पूछा जाए तो कौन सा कैंडिडेट अमॉन्ग 5 आप लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में से सबसे तगड़ा अब तक आप किसे मानते हैं सर? तगड़ा तो वही है, तामियो तागा ही है। ये सब ये हम बोलने से नहीं है, सब पब्लिक जानता है। और आपका ज्वाइनिंग भी आप लोग देख रहा होगा, आपका चैनल भी कई दिन ऐसे कुछ थोड़ा पहले मतलब उस दिन ऐसा मैं कवरेज करने भी आया था, तब भी आप लोग भी देख रहा होगा। यहाँ तामियो तागा का ज्वाइनिंग कंटिन्यू हो रहा है और पब्लिक तो हम पहले बता चुका है, 80% जो है सपोर्ट है, पॉजिटिव है। ये बार फिर से तामियो तागा को चुनाव जीता के लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से 32 रुंगों का काम को देखभाल करने के लिए। और यहाँ ऐसा है, यहाँ का जितना भी अभी जो कैंडिडेट लोग हैं वो सब बीजेपी का नॉर्म्स को भी मालूम नहीं है। वीकनेस है जो तलम ताबोजी का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है बोल के यहाँ इतना सारा कैंडिडेट भर के बैठा हुआ है 32 में। चलिए, ये रहा ये कि 5 कैंडिडेट वाले बात। लेकिन आपके हिसाब में क्या लगता है कि एक जो लीडर होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो विधायक बन के जो उठता है या फिर उठ के जो विधायक बनता है, ऐसे में उसमें एक विधायक को, एक लीडर को एक क्वालिटी मेंटेन होना होता है या फिर क्वालिटी ऑफ लीडर पब्लिक को भी चूज़ करना होता है। ऐसे में इन 5 कैंडिडेट में से सबसे क्वालिटी आप किसे मानते हैं सर? देखिए, अभी जो नया लास्ट टाइम का जो तलम ताबोजी को नहीं बोल के अभी जो 3 उम्मीदवार कैंडिडेट है, वो लोग कभी यहाँ पब्लिक सर्विस किया नहीं है। उनका तलम ताबोजी का वीकनेस का वजह से उनका 40 से अपना जो सपोर्टर लोग निकल गया बोल के, मैं भी खुद 20 में विधायक तो नहीं बनेगा कि ये उन लोग का सपना है ना। तो ग्राउंड रियलिटी को तो देखा नहीं उन लोग। ग्राउंड रियलिटी को हम लोग मालूम है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रहता है। पब्लिक सर्विस किया नहीं है तो ऐसे तो वो लोग तो अभी अपना कैंडिडेचर को भी हम जल्दी विड्रॉ करेंगे जैसा लग रहा है। अच्छा, वो लोग जो बाकी जो कैंडिडेट है वो अपना कैंडिडेचर मतलब कैंसिल कर देंगे आने वाले दिनों में? श्योर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं है। ये गुड एमएलए कॉन्टेस्ट करने से नहीं होता है ना। पब्लिक उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है उसको पब्लिक के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए सर्विस करना पड़ेगा। ये है बात। जो तामियो तागा तो बोर्न टू सर्व, वो पब्लिक के लिए काम करके आया है। अभी ऐसा है, पब्लिक लोग बोलता है, सोशल मीडिया में ट्रोल करने वाला देखता है, लिखने वाला देखता है, बोलने वाला देखता है। तामियो तागा 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 साल विधायक में रहा, ऐसे बोलता है। तब भी वो ज़माना में कैसे स्टेट गवर्नमेंट में फार्म था, क्या था, वो सब सीनियर सिटीजन लोग भी मालूम है। वो हम लोग बोलने से नहीं होता है। फिर गवर्नमेंट का जितना भी फंड एलोकेशन है सब क्या SI दिए, BA दिए, क्या बोल के भी सब उस समय में तामियो तागा तो कभी रूलिंग में रहा नहीं है।
रूलिंग में रहा है, इतना 20 साल सर्विस किया दिया, कुछ डेवलपमेंट नहीं है बोला। देखिए तामियो तागा बहुत डेवलपमेंट किया है अपोजिशन पार्टी में रह के भी। तामियो तागा देखिए वो ओपोजिशन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हम लोग का यहाँ हमारे प्रदेश में उस समय बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, शायद कांग्रेस कांग्रेस हाँ, या फिर पीपीए कांग्रेस कांग्रेस या फिर पीपीए का रूल था उस समय भी। तामिया तागो जी बीजेपी का विधायक बन के रहा उस समय। हाँ और अभी सुनने को मिला कि परमानेंट जब से वो विधायक बना है बीजेपी उस समय के लिए वो ओपोनेंट था। आज के डेट पर अगर हम बात करें तो वो रूलिंग पार्टी होता है, ऐसे में परमानेंट वो बीजेपी का मेंबर रहा है। तो आने वाले चुनाव के लिए जो 5 कैंडिडेट है जो कि टिकट मांग रहा होता है बीजेपी का, उन पाँचों में से आपके हिसाब से टिकट किसको मिलना चाहिए, जो कि बीजेपी टिकट किसको मिलना चाहिए आपकी नज़र में? टिकट को तो तामियो तागा ही मिलेगा और तामियो तागा को मिलने का राइट भी है। अरुणाचल में जो भी अभी गवर्नमेंट चल रहा है बिकॉज ऑफ तामियो तागा, उनका वजह से या अरुणाचल में बीजेपी का स्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है। अगर टिकट तो जहाँ था ऐसे करने वाला चीज़ नहीं है। तामियो तागा तो उनका पार्टी में भी डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटेक है और आरएसएस में भी सब कुछ में वो इंटेक है, एक साथ रह रहा है। फिर उसका कुछ रेपुटेशन तो नहीं है। तो अगर ये बार तामियो तागा को रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बीजेपी अगर टिकट नहीं देता है बोलने से, ये तो बीजेपी टिकट जिसको देगा वो टिकट जिसको देगा वो हारना है ऐसे होगा। अगर तामियो तागा को टिकट देता है तो बाकी लोग तो कॉन्टेस्ट करेगा नहीं है, वही है मेरा। यानी आपके हिसाब से टिकट तामियो तागा जी को बीजेपी भाजपा पार्टी के द्वारा दिया जाता है तो तामियो तागा जी अनकॉन्टेस्ट होने का चांस? श्योर 100% श्योर है। टिकट अगर टिकट पहले देने वाला चीज़ होने से तामियो तागा का है बोल के नाम लिख दिया, मतलब लिखा हुआ होने से ऑलरेडी अभी ऐसे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट नहीं आएगा, वो 100% श्योर है। जब एक कैंडिडेट चुनाव के लिए उतरता है तो उसको एक जैसे अभी भाजपा हो गया, बीजेपी का टिकट एक किसी कैंडिडेट को दिया जाता है। जैसे तामियो तागा जी को 2019 पे दिया था और अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, जबकि वो अपना बीजेपी पार्टी से कभी रिजाइन नहीं किया है। तो ये बाकी जो 4 कैंडिडेट है वो खुद को बीजेपी कहकर कैसे घूम रहे हैं? हालांकि हमें सुनने को ये भी मिला है कि 2019 से लेकर इलेक्शन नहीं हुआ है तो ऑफिशियल कैंडिडेट बीजेपी का मैं हूँ, ऐसा तामियो तागा जी ने कहा था। हाँ तो श्योर है, वो तामियो तागा 2019 से नहीं है, 2009 से तामियो तागा बीजेपी का ऑफिशियल है। स्टेट में बीजेपी का सरकार नहीं था तब से ऑफिशियल है, 2019 का ऑफिशियल है। ये बार 2024 में भी वो ऑफिशियल होगा, ये हम दायरे 100% बता सकता है। और कहीं भी जैसे कहा का हायर अथॉरिटी जो भी हो, स्टेट का हो स्टेंट्रल का हो, तामियो तागा का तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक में इतना डिसिप्लिन के साथ रह रहा है, सबका साथ मिल के काम कर रहा है। तामियो तागा का वजह से या अरुणाचल में स्टेट बीजेपी का स्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है। तो तामियो तागा बीच में उनका अनब शनब कुछ फालतू काम किया है बोलने से उसमें भी बोल सकता है तामियो तागा का रेपुटेशन ये ठीक नहीं है। तो सेंट्रल में जाने से भी तो तामियो तागा को जानता है, स्टेट में तो बोलने के लिए नहीं है। इसलिए रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट आगे देने ला होने से तामियो तागा का नाम लिख देने से कोई ऐसे राइवल भी नहीं आएगा जो अभी बाकी कैंडिडेट लोग है ग्राउंड रियलिटी को एक्सरसाइज नहीं करके। हम पहले ऑलरेडी बता चुका है, जो सिटिंग विधायक का वीकनेस को सोच के मैं खुद एमएलए बन जाएगा कैसे टाइप से है। ये सिटिंग एमएलए का वीकनेस ये सुनते आ रहा है, ये स्पेशल क्या है इसमें? वीकनेस स्पेशल क्या है इसमें जो सिटिंग एमएलए का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है या फिर वो कुछ अच्छा से कोऑर्डिनेशन नहीं करता, ऐसा भी सुनने को मिला। ये क्या चीज़ है सर? आप ऐसे कीजिए, कभी दिन मौका मिलने से सिटिंग एमएलए हमारा जो रुंगोंग का जो सिटिंग एमएलए है यार तालम ताबो जी को पूछिए, वो हम बोलने से नहीं होता, वो सब जानता है। रुंगोंग का जितना है पब्लिक है जानता है, क्योंकि सिटिंग एमएलए का वीकनेस ऐसा है। तामियो तागा का ड्यूरिंग तामियो तागा का 2017-18 में टेक्निकल सैंक्शन के अमाउंट को अभी तक इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो है। वो बोलने किसी भी तरह कोई आरटीआई आता है, कोई फीआईएल देता है तो भी वो सॉल्व करना चाहिए। देखिए अभी आपका उसका टेन्यूर भी अभी ख़त्म होने के लिए अभी 10-15 दिन ही है, तो अभी तक 2017-18-9 का प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। डेट मीन्स उसका तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, वो तो आप भी जानते हैं ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलेगा तो प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करवाएगा, ये बात रहेगा। आज वहाँ पे कुछ पब्लिक को हमने सुना बोलते हुए कि 32 रुंगोंग पे अगर कमल का फूल खिलाना है तो भाजपा का टिकट तामियो तागा जी को मिलना चाहिए, ऐसा वहाँ पर पब्लिक लोग को बोलते हुए मैंने सुना। उसको आप तो क्या सोचते हैं या फिर उसको तो आप क्या बोलना नहीं, पब्लिक का तो थिंकिंग हुई है तामियो तागा को अगर टिकट नहीं देगा तो वो तो जिसको भी दो, अभी नया कैंडिडेट लोग को देगा, वो तो बीजेपी का टिकट 32 रुंगोंग में हारो बोल के हायर अथॉरिटी लोग देगा, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं है। तो टिकट दे के भी तो
इलेक्शन नहीं जीतने से तो पार्टी का भी एक ये होता है ना, क्या बोलता है, फालतू चीज़ हो जाता है। टिकट जिसको भी देता है वो जिताने के लिए तो देना है। तो बेटर तामियो तागा को टिकट देगा या अनोपोज भी हो जाएगा मेरा हिसाब से। और बीजेपी के लिए एक नंबर तो डायरेक्ट 1 सीट तो रिजर्व होगी असेंबली में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं तामियो तागा को टिकट देना ही है, नहीं देने का तो कुछ ऑप्शन नहीं। उनका रिपूटेशन खराब नहीं है, हायर अथॉरिटी में भी लिंक है, सब कुछ में लिंक है। इसलिए तामियो तागा को अगर टिकट नहीं देता है तो बीजेपी टिकट 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में हारो बोल के वो एक पॉलिसी हो सकता है मेरा हिसाब से। अभी जैसे कि हमें और भी देखने को मिला, जैसे आप खुद है, आप युवा है, युवा कार्यकर्ता है, तो ऐसे में तामियो तागा जो कि आपका कैंडिडेट है उसको लेकर युवा लोग क्या सोचते होंगे? युवा लोग सोचता है, युवा लोग जैसे तामियो हम पहले ऑलरेडी बता चुका है, जो लास्ट टाइम 2019 में ऐसे में तामियो तागा का भी थोड़ा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था। अभी फुल सपोर्ट युवा लोग इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैसे आगे जाके करना है। जैसे हमारा रुंगोंग 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ब्लॉक है, एक्सेप्ट पायुम सर्कल को छोड़ के अभी ये हो गया, रोड कनेक्टिविटी सब में हो गया, मेंटेनेंस नहीं है। तो ये पायुम सर्कल के लिए ये बार हम लोग इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी बना रहे हैं। पायुम सर्कल हम लोग युवा लोग भी उनका जितना भी सपोर्टर है, सीनियर सपोर्टर और हम जैसा आदमी भी, बाकी लोग भी पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये बार अगर जीतेगा तो पायुम सर्कल को जैसे भी रोड कनेक्टिविटी करना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है। अभी सुनने में ऑफिशियली का पायुम सर्कल तो ऑफ ग्रिड रीजन में ऐसे भी बोलता है, तब भी ये सब को भी देख के तामियो तागा जी भी ये सब काम करेगा। ये बार युवा का जो इंस्ट्रक्शन है, युवा का सब सजेस्ट है, वो भी काम करेगा। चलिए धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए ये रहा तामियो तागा जी के जो सपोर्टर है, जो युवा कार्यकर्ता है, उनसे हमने उसको लेकर तामियो तागा जी को लेकर उनका युवा कार्यकर्ता क्या उन पर उम्मीद रखते हैं या और ये आने वाले चुनाव पर उनके लिए क्या स्ट्रॉन्ग काम करने की सोचते हैं, वो सब हमने आज जानने की कोशिश की। लगातार हम अभी चुनाव की माहौल है, कहीं ना कहीं चुनाव के बारे में खबरें चलाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में आने वाले दिन पर जितने भी खबरें हमारी तरफ से बनता है वो सब हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा चैनल, हम कोशिश लगातार यही करते हैं कि सच्चाई को जनता तक पहुंचाना होता है। ऐसे में युवा कार्यकर्ता जो कि तामियो तागा जी का सपोर्टर है, उसका तामियो तागा जी को लेकर क्या सोच है वो सब हमने आज जाना। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहना और देखते रहना। मैं आनंद बोरांग, आनंद भूमि।